तहसीन पूनावाला को, जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं। तहसीन पूनावाला जी, मैं पूछना चाहती हूं, ये पाकिस्तान के साथ सुर हमेशा क्यों मिल जाते हैं कांग्रेस पार्टी के? और सुप्रिया सिन्हा जी कह रहे, जिन्होंने भी भारत की टीम को शाबाशी दी, बधाई दी, वो सब एंटी नेशनल है। कौन है कांग्रेस पार्टी जो इस तरह के सर्टिफिकेट दे रही है? नंबर एक। और नंबर दो, राहुल गांधी बड़े व्यस्त रहते हैं, आजकल भी कंबोडिया में हैं, लेकिन टीम इंडिया को एक बधाई का ट्वीट तो कर ही सकते थे। क्या हुआ? नहीं किया। पाकिस्तान का दर्द सता रहा है। नमस्कार नाविका जी। थैंक यू, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। जैसे कि आप जानते हो, मैं अभिजीत अय्यर मित्र और कुशाल मेहरा, हम लोग ये कैंपेन कर रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई क्रिकेट मैच ना रह जाए। हमें बहुत फक्र है कि भारत एशिया कप जीता और भारत एशिया कप में विजय पाए, लेकिन मैंने एक भी बॉल नहीं देखा इस मैच का। आपको कुछ झूठ इस चैनल पे बोला जाएगा। सबसे पहले के रूल्स और कंपलसरी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारत एशिया कप में पार्ट लिए झूठे। 89 में भारत ने एशिया कप बॉयकॉट किया था, 86 में, माफी चाहता हूं, 89 में हमने आईसीसी वर्ल्ड कप और अन्य कई टूर्नामेंट्स होस्ट किए थे। 1974 में भारत ने डेविस कप का फाइनल साउथ अफ्रीका के खिलाफ बॉयकॉट किया था। पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा था, साउथ अफ्रीका को उसके बाद बॉयकॉट किया था। तीसरी चीज, मोहसिन नकवी के साथ हाथ नहीं मिला। मुझे सूर्य यादव पे बहुत ज्यादा फक्र है, लेकिन आपको एक चीज बता दूं नाविका जी, वो टूर्नामेंट के शुरुआत में, प्री टूर्नामेंट में उन्होंने हाथ मिलाया था, बैठकर बातचीत भी की थी। हम तब भी जानते थे कि मोहसिन नकवी इस तरह की घटिया बातें कर रहा था कि भारत पे न्यूक्लियर अटैक हो, और पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के वर्तमान क्रिकेटर्स पहलगाम अटैक को सपोर्ट कर रहे थे। वर्तमान क्रिकेटर्स जिनके खिलाफ हम खेले, पहलगाम में नाविका जी पैंट खोलकर आईडी चेक करते कलमा पढ़ाकर मारा गया, और मेरे प्रधानमंत्री जिनका समर्थन मैंने किया था ऑपरेशन सिंदूर में, कहा था ऑपरेशन सिंदूर पॉज नहीं हुआ। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर एक सवाल पूछता हूं नाविका जी, मान लो ये मैच हम हार जाते तो क्या ऑपरेशन सिंदूर में हमारी फौज कम परफॉर्मेंस करती? ये किस तरह का तर्क हम दे रहे हैं नाविका जी? मोहसिन नकवी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगातार भारत पे हमले कर रहे थे। ये हमारे प्रेशर से बीसीसीआई ने ये सारी नौटंकी की, हमें प्लेयर्स पे पकड़े। तहसीन पूनावाला जी, ये आप ही सोच सकते हैं। मौसी की मूंछ होती तो मौसा हो जाते। अरे भाई, हार की कल्पना कोई भारतीय नहीं कर रहा। आप क्यों कर रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आप अपनी पार्टी वालों से पूछ लीजिए ना। वो तो पूछ रहे थे कि धर्म की बात हुई नहीं थी पहलगाम में, उनका डाउट तब, उस पर तो राहुल गांधी कुछ नहीं बोले। आज ऐसा हो जाता तो यूं हो जाता, वैसा हो जाता तो यूं हो जाता। सुधांशु त्रिवेदी, जवाब दीजिए तहसीन पूनावाला जी को, और इस बात का कि भाई राहुल गांधी जी को क्या हो गया कि अब तक कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं बोल पाए। देखिए तहसीन भाई, आपको भी कुछ चीजों का, आप युवा और प्रबुद्ध नेता हैं। आपने कहा 1989 के डेविस कप का भारत ने बायकॉट किया था। महोदय, उस समय साउथ अफ्रीका अपार्थाइड की नीति अपनाता था। वो कहता था गैर गोरे देशों के साथ खेलेंगे ही नहीं। उस समय पीडब्ल्यू बोथा की गवर्नमेंट थी। जब नेल्सन मंडेला बने उसके बाद 1992 के बाद साउथ अफ्रीका ने खेलना शुरू किया। अन्यथा जहां तक मेरी जानकारी, वो खुद ही नहीं खेलता था उस समय। वो कहता था सिर्फ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ मैच खेलेंगे, भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। जो देश ऐसा विचार रखता हो उसके साथ बायकॉट, उस समय पूरा विश्व बायकॉट कर रहा था। इसलिए यहां पे आके भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। और 89 में आईसीसी का वर्ल्ड कप भारत में नहीं हुआ था, 87 का वर्ल्ड कप भारत में हुआ था, और भारत पाकिस्तान ने ज्वाइंट किया था। भाई साहब, 83 के वर्ल्ड कप के 4 साल बाद होता है वर्ल्ड कप, 87 में हुआ। और सुनिए, उसका वर्ल्ड कप का फाइनल ड्यू था कलकत्ता में, और कोई जाके चेक कर ले, यह तय हुआ था कि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाएगा, अगर भारत और पाकिस्तान में फाइनल होगा तो लाहौर में होगा। गजब था भाई। मतलब वैसे तो भारत का फाइनल कलकत्ता में होगा, वैसे उसमें भारत पाकिस्तान दोनों सेमीफाइनल में हार गए थे। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फाइनल हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, कलकत्ता में हुआ था। मगर यह तय था कि भारत पाकिस्तान दोनों पहुंचेंगे। तो क्या समर्पण था राजीव गांधी की सरकार का कि साहब वो फिर कलकत्ता में ना होके लाहौर में होगा। खैर, अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जो आप नेता कह रही है कि साहब हम भारतीय टीम को बधाई नहीं देंगे, इसमें कौन सी नई बात है? इसमें कौन सी नई बात है? सर्जिकल स्ट्राइक के बाद क्या भारत की सेना को बधाई दी? नहीं दी। बालाकोट के बाद भारत के एयरफोर्स को बधाई दी? नहीं दी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की सेना को बधाई दी? नहीं दी। 10 प्रकार के सवाल खड़े किए।
सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक बोला, बालाकोट पे पूछा कि कितने पेड़ गिरे थे, कितने आदमी मरे थे, कि कौवे मरे थे, तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूछा कि राफेल क्या हुआ और क्या मैच खेलते थे पाकिस्तान के साथ। मैं बताना चाहता हूं, भारत में धड़ाधड़ आतंकवादी हमले हो रहे थे 2005, 6, 7 में, और उसके बाद 2007 में हवाना में जाके ज्वाइंट डिक्लेरेशन होता है और क्या कहते हैं साहब कि पाकिस्तान भी आतंक से पीड़ित है जैसे हम। वाह, क्या हाइफनेशन किया पाकिस्तान के साथ, अपनी क्या जोड़ी बनाई। 26/11 के हमले के 9 महीने बाद जुलाई 2009 में न्यूट्रल डेस्टिनेशन इजिप्ट के शर्म अल शेख में जाकर पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन होता है। कहते हैं आतंकवाद से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। फिर कह रहा हूं, न्यूट्रल डेस्टिनेशन इजिप्ट के शर्म अल शेख में 26/11 के 9 महीने बाद 2009 में। और इतना ही नहीं, बलूचिस्तान उसका हिस्सा बनता है ज्वाइंट डिक्लेरेशन का। मेरे भाई, और हम इसका बताना चाहते हैं, यहां सिर्फ बाइलेटरल यूनिलेटरल का विषय नहीं था, मैच यूएई में हो रहा था। यूएई से भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। यूएई हमारा इंडिया यूरोप मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है। आप यूएई की धरती पर मैच को बाइकआउट करवाकर भारत और यूएई के रिश्तों में खटास पैदा करके जो यूएई भारत के साथ खड़ा है, जिसने, और उसको आप पाकिस्तान की तरफ करने का षड्यंत्र रच रहे थे। यानी इससे एक बात साफ हो जाती नाविका जी, गठबंधन का नाम इंडिया रख लेने से दिल में इंडिया नहीं हो जाता है। और दिल में अफसोस इसलिए नजर आ रहा है कि मैच का लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, वरना तो ऑपरेशन सिंदूर की तरह कहते हैं पाकिस्तान जीत गया है। जो पाकिस्तान कहता है ये कहते हैं, मगर लाइव टेलीकास्ट तहसीन पूनावाला